को फायर आदेश के 3 प्रकारों के नाम लिखो। आंसर है आपका पहला योजना आदेश, दूसरा है फायर निर्देश आदेश, तीसरा है फायर नियंत्रण आदेश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रणकाव्याद की मूल विशेषताएं क्या है? विशेषताएं बताइए। आपका पहला है फायर और चाल, दूसरा है परिबोधन, तीसरा है आदेश। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 प्रकार की पेट्रोल्स के नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 प्रकार की पेट्रोल्स के नाम बताओ। तो पहला है आपका रैकी पेट्रोल्स, दूसरा है आपका प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। पहला है रैकी पेट्रोल्स, दूसरा है प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मानव के प्रमुख पाचन अंग कौन से हैं? प्रमुख हैं तो आपके मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय है। ये आपके प्रमुख पाचक अंग हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार एनसीसी के ए और बी सी तीनों सर्टिफिकेट के पेपर में पूछा गया है। रुधिर परिसंचरण के प्रमुख अंग हैं। आपका आंसर है हृदय, फेफड़े, धमनियाँ, महाधमनी, धमनी, शिराएं और कोशिकाएं। ये आपके रुधिर परिसंचरण के प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो भोजन के प्रमुख तत्व जो हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है और शर्करा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होने वाला रोग आपका स्कर्वी है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सन 1946 ईस्वी में एनसीसी समिति को गठित किया था? किसके समय में हुआ था? पंडित हृदयनाथ कुंज। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस वर्ष एनसीसी एक्ट संसद पारित हुआ था? किस वर्ष एनसीसी एक्ट पारित हुआ था? आपका ये हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। एनसीसी का प्रथम निदेशक तथा महानिदेशक को लिखें। आपका निदेशक है कर्नल जीजी बैबूर, महानिदेशक है आर.एस. पेंटल। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? भारत में एनसीसी के कुल कितने आपके निदेशालय जो हैं आपके 17 हैं। कुल कितने हैं? 17। क्वेश्चन नंबर अगला है, 17वें की स्थापना किस राज्य में की गई थी? 17वें की स्थापना किस राज्य में की गई थी? 17वें निदेशालय की बात हो रही है, जिसकी स्थापना उत्तराखंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तराखंड में की गई थी। भारत में एनसीसी की स्वीकृति नफरी क्या है? कितनी है? भारत में एनसीसी की स्वीकृति नफरी क्या है? 13 लाख है। कितनी है? 13 लाख। 13 लाख। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का ध्येय सूत्र क्या है? एनसीसी का ध्येय सूत्र आपका एकता और अनुशासन है। एनसीसी का ध्येय सूत्र क्या है? एनसीसी का जो ध्येय सूत्र है एकता और अनुशासन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनसीसी का ध्येय सूत्र क्या है? एनसीसी का ध्येय रैंक है
है, ले जर्नल है और उप महानिदेशक की है ब्रिगेडियर। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनसीसी के एसडी व जेडी में भर्ती होने के लिए आयु होनी चाहिए। एसडी में भर्ती होने के लिए आपकी 15 से 26 साल होनी चाहिए और जेडी में होनी चाहिए 13 से 15.5 साल। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। भारत में एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तीनों एग्जाम में। तो आपका जो ये मनाया जाता है नवंबर माह का अंतिम रविवार को, नवंबर माह के अंतिम रविवार को। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, भारत में एनसीसी की कुल कितनी यूनिट्स बटालियन कार्यरत हैं। तो आर्मी में जो हैं आपकी 558 यूनिट्स विंग हैं और नॉवेल यूनिट्स में जो हैं 58 हैं और जो एयर एक्वांडन में है जो आपकी 58 यानी कि 58 ही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता विघटित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता, विदेशी तत्व। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न घटनाएं किस वर्ष घटित हुई हैं। निम्न घटनाएं किस वर्ष घटित हुई हैं। तो आपकी जो घटनाएं हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1932 ईस्वी में, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्ति 1858 ईस्वी में, गोवा ऑपरेशन जो है आपका 1961 ईस्वी में और तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में हुआ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन चारों को ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1932 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया की समाप्ति आपकी 1891 में, गोवा का ऑपरेशन। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्न घटनाएं किस वर्ष घटित हुई हैं। तो निम्न जो घटनाएं आप घटित हुई हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, खिलाफत 1932 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की समाप्ति 1858 में, तराइन का प्रथम युद्ध है 1991 में, गोवा का ऑपरेशन 1961 में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति किस राजवंश से संबंधित हैं। तो आपका अहिल्याबाई है होलकार वंश से, इल्तमस है गुलाम वंश से, बाजीराव पेशवा प्रथम मराठा राजवंश से, पुलकेशियन चालुक्य वंश से, कनिष्क कुषाण वंश से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से, अशोक महान आपका है मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम। तो आपके जो हैं भारत के 4 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के प्रति रक्षा पर असर डालने वाले कारक हैं। किसी देश के प्रति रक्षा पर असर डालने वाले कारक हैं, स्थिति, आकार, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, संचार साधन, प्राकृतिक साधन। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्थिति, आकार, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, संचार साधन, प्राकृतिक साधन। निम्न किस राज्य में स्थित हैं। निम्न किस राज्य में स्थित हैं। तो गिर फॉरेस्ट आपका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में है और आपका जो है अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी बिहार में, ये गलत हो गया, अमरनाथ आपका जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, बोध गया बिहार में है, सोमनाथ गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। किस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ गोमती नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा, बद्रीनाथ अलकनंदा, कोटा चंबल। अगला क्वेश्चन है, लाल किला दिल्ली को किस शासक ने बनवाया था। तो आपका शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था।
भारत में विभिन्न धर्मों की अनुयायियों की प्रतिशतता कितनी है? तो आपकी हिंदू धर्म की 82.8% है, मुस्लिम की 11.7% है, ईसाई की 2.3% है, सिख की 2% है, बुद्ध धर्म की 0.8% है, जैन धर्म की 0.4% है। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा को खत्म करने वाला भारतीय है? तो ये हैं सती प्रथा को खत्म करने वाले पहले भारतीय जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। यहीं से आपके एनसीसी के इतने क्वेश्चन खत्म होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, बार बार कई बार ये रिपीट हुए हैं।